जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के प्रसिद्ध मंदिरों का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मंदिर का टॉपिक शुरू करने से पहले हमें जानना होगा भारत में मंदिर कितनी प्रकार की शैलियों में होते हैं। तो पहली प्रकार की जो शैली है वो है द्रविड़, और जो दूसरी प्रकार की शैली है वो है नागर। जो द्रविड़ शैली है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिणी राज्यों में आपको इसके मंदिर मिलेंगे। हम आगे पढ़ेंगे, अभी दक्षिणी राज्यों में द्रविड़ शैली के मंदिर मिलेंगे और उत्तरी राज्यों में आपको मिलेंगे किसके, नागर शैली के मंदिर। किसके मंदिर मिलेंगे उत्तरी राज्यों में? नागर शैली के मंदिर। तो मैं एक बारी फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमारे भारत में दो शैलियों में मंदिर बने होते हैं, एक द्रविड़ शैली और एक नागर शैली में। तो नागर शैली में मैंने बताया आपको जो उत्तरी भारत में होते हैं, और जो द्रविड़ शैली में होते हैं वो दक्षिणी भारत में। जो आज का हमारा पहला टेम्पल है वो है साबरीमाला टेम्पल। कौन सा? साबरीमाला टेम्पल। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और किस भगवान को डेडिकेट है? लॉर्ड अयप्पन को। जल्दी से रिवाइज करते हैं फिर। साबरीमाला टेम्पल केरल में स्थित है और भगवान अयप्पन को डेडिकेट है। अब साबरीमाला टेम्पल जो है ये पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। और पेरियार टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? केरल में। ध्यान रखना कहाँ पे है? केरल में। अब केरल के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अभी हाल ही में केरल में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने पिनाराय विजयन। क्या है उनका नाम? पिनाराय विजयन। और जो केरल के गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है उनका? आरिफ मोहम्मद खान। तो अब अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। जो अगला मंदिर है यह है बृहदेश्वर टेम्पल। क्या है इसका नाम? बृहदेश्वर टेम्पल। यह तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? जो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है तंजावुर, वहाँ स्थित है बृहदेश्वर टेम्पल। और किस भगवान को डेडिकेट है? लॉर्ड शिवा को। किस भगवान को डेडिकेट है? लॉर्ड शिवा को। अब बृहदेश्वर टेम्पल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये किस शासक ने बनाया था? तो ध्यान रखना ये चोल वंश के एक शासक थे, उनका नाम है राजा राजा चोल फर्स्ट। क्या नाम है? राजा राजा चोल फर्स्ट। उन्होंने मंदिर बनाया था। और जो चोल वंश के संस्थापक थे उनका नाम है विजयाला। क्या है? विजयाला। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये कावेरी नदी के स्थित है। कावेरी नदी के किनारे में स्थित है। कौन? बृहदेश्वर टेम्पल। और बृहदेश्वर टेम्पल को 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, किस पे? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। ठीक है। अब यूनेस्को में मैंने आपको हेडक्वार्टर्स वाली वीडियो में पढ़ाया था यूनेस्को की फुल फॉर्म, तो मैं जल्दी से फिर बता देता हूँ आपको। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स पे मेरे को इसका हेडक्वार्टर लिख के ज़रूर बताना कहाँ पे है। और एक चीज़ और जानते हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है वो है MK स्टैलिन, और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। जो अगला टेम्पल है वो है लॉर्ड विरूपाक्षा। क्या बोला मैंने? लॉर्ड विरूपाक्षा। लॉर्ड विरूपाक्षा कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक में। और किस भगवान को डेडिकेट है ये? लॉर्ड शिवा। ये भी भगवान शिव को डेडिकेट है। तो मैं फिर से जल्दी से पढ़ा रहा हूँ आपको, रिवीजन के तौर पे ध्यान से सुनना। लॉर्ड विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी कर्नाटक में स्थित है और भगवान शिव को डेडिकेट है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो 50 रुपये का नोट होता है, ध्यान रखना उस पर हम्पी चैरोट की इमेज बनी हुई है, फ़ोटो बनी हुई है। किस पे? 50 रुपये के नोट पे। और ध्यान रखना जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। क्या है? वजुभाई वाला। अब अगला जो हमारा टेम्पल है वो है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ स्थित है? मदुराई तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो डिस्ट्रिक्ट है मदुराई, उस पे स्थित है मीनाक्षी टेम्पल। और मीनाक्षी टेम्पल गॉडेस पार्वती को डेडिकेट है, माता पार्वती को डेडिकेट है मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है। अब अगला मंदिर देखते हैं, जम्बुकेश्वरा टेम्पल। जम्बुकेश्वरा टेम्पल कहाँ स्थित है?
ध्यान रखना ये भी तमिलनाडु में स्थित है और भगवान शिव को डेडिकेट है। किसको है? भगवान शिव को डेडिकेट। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। जम्मूकेश्वर टेम्पल कहाँ है? जम्मूकेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में और भगवान शिव को डेडिकेट है। अब जो अगला मंदिर है वो है कामाख्या टेम्पल। क्या नाम है उसका? कामाख्या टेम्पल। कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, असम में। अब ध्यान रखना जो गुवाहाटी असम में स्थित है और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और असम में भी अभी हाल ही में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, ध्यान रखना। और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। क्या बोला मैंने? गवर्नर वहाँ के जगदीश मुखी हैं। अब अगला टेम्पल जो है ये है शुक्रेश्वर टेम्पल। शुक्रेश्वर टेम्पल भी गुवाहाटी असम में ही स्थित है। ध्यान रखना शुक्रेश्वर टेम्पल गुवाहाटी असम में ही स्थित है। कौन सा? शुक्रेश्वर टेम्पल। तो 2 टेम्पल हैं असम में। फिर से हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला है कामाख्या टेम्पल जो गुवाहाटी असम में, और शुक्रेश्वर टेम्पल जो कि गुवाहाटी असम में ही है। और गुवाहाटी हमें पता है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। जो अगला हमारा टेम्पल है वो है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? पूरी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूरी उड़ीसा में स्थित है। और ध्यान रखना जो कोणार्क सन टेम्पल है इसको ब्लैक पगोड़ा नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक पगोड़ा नाम से भी जाना जाता है। और नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये भगवान सूर्य भगवान को डेडिकेट है। और ये मंदिर बनवाया किसने था? कोणार्क सन टेम्पल नरसिम्हदेव वन ने बनवाया था। किसने बनाया था? नरसिम्हदेव वन ने बनाया था। अब ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, वो क्या है? जो कोणार्क सन टेम्पल है 1984 में मेरी बात में यहाँ पे ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दो। क्या है? 1984 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था कोणार्क सन टेम्पल को। और ध्यान रखना उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। ठीक है, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ऐड करते हुए चल रहा हूँ इसमें। अब जो हमारा अगला टेम्पल है वो है लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल कहाँ स्थित है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है। ठीक है, अब ध्यान रखना अगला टेम्पल जो है ये खजुराहो टेम्पल। कौन सा टेम्पल है? खजुराहो टेम्पल। ये कहाँ स्थित है? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। कहाँ? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। और खजुराहो टेम्पल जो है इसको 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। और ध्यान रखना जो क्या बोला मैंने, जो खजुराहो टेम्पल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो बनवाया किसने था? चंदेल राजपूतों ने। किसने बनाया था? चंदेल राजपूतों ने। अब जो हमारा अगला टेम्पल है ये है दिलवारा टेम्पल। नाम बोला मैंने, और ये एक जैन टेम्पल है। दिलवारा टेम्पल ये एक जैन टेम्पल है। और जो ये है कहाँ पे? ये है माउंट आबू, राजस्थान में। माउंट आबू, राजस्थान में। ध्यान रखना जो अरावली है ना, अरावली हिल्स, उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर पीक है। अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर पीक। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत, और जो राजस्थान के गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टेम्पल है वो है सन टेम्पल। कहाँ का? मोढेरा, गुजरात में स्थित है। सन टेम्पल ये वाला कहाँ स्थित है? मोढेरा, गुजरात में स्थित है। इस सन टेम्पल को आप उस सन टेम्पल से कनेक्ट मत करना, वो कोणार्क सन टेम्पल था और ये सिर्फ सन टेम्पल है। तो ये कहाँ है? मोढेरा, गुजरात में। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के गवर्नर जो हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। अब अगले और बढ़ते हैं। जो है अगला है विठल्ला टेम्पल। विठल्ला टेम्पल कहाँ स्थित है? हम्पी, कर्नाटक, और ये भगवान विष्णु को डेडिकेट है। फिर से विठल्ला जो टेम्पल है ये कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। और किस भगवान को डेडिकेट है? लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को। अब अगला जो टेम्पल है और ये लास्ट टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है और ये भी भगवान विष्णु को डेडिकेट है। फिर से
पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और किस भगवान को डेडिकेट है? लॉर्ड विष्णु। ठीक है, तो एक बारी हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। साबरीमाला टेम्पल केरल, लॉर्ड अयप्पन। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु, किस भगवान को डेडिकेट है? लॉर्ड शिवा। लॉर्ड विरूपेक्षा टेम्पल हम्पी कर्नाटक, ये भी भगवान विष्णु को, भगवान शिव को डेडिकेट है। और मीनाक्षी टेम्पल मदुराई तमिलनाडु में स्थित है, गॉडेस पार्वती को। और जो जम्मूकेश्वर टेम्पल है ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, और लॉर्ड शिवा को है। कामाख्या टेम्पल कहाँ है? गुवाहाटी में स्थित है, असम में। और शुक्रेश्वर टेम्पल भी गुवाहाटी असम में ही स्थित है। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? पुरी उड़ीसा में। और लिंगराज टेम्पल कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। खजुराहो टेम्पल कहाँ स्थित है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। दिलवारा टेम्पल कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। सन टेम्पल कहाँ स्थित है? गुजरात वाला सन टेम्पल है मोढेरा गुजरात में। और विटल्ला टेम्पल कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ से स्थित है? कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। और किस भगवान को डेडिकेट है? लॉर्ड विष्णु को। तो मैंने आपको जल्दी फास्ट रिवीजन करा दिया इस चीज़ का, तो आप ये वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं। मेरे भारत के प्रसिद्ध मंदिरों का पार्ट फर्स्ट। अगर इससे पहले आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर का तीनों पार्ट नहीं देखें तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं भारत के प्रसिद्ध मंदिरों का भाग 2 के साथ। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।